बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब 2 की वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हम एस्केप सीक्वेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं, अपनी आउटपुट को हम एस्केप सीक्वेंसेस के थ्रू कैसे चेंज करते हैं। जिस तरह भी हम उसको डिस्प्ले करना चाहें, हम एस्केप सीक्वेंसेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में लैब मैनुअल 2 से 4 टास्क कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से मैंने कुछ टास्क आप लोगों को करके दिखाए थे और कुछ टास्क मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने खुद करने हैं। आज हम लोग लैब मैनुअल 2 के टास्क 5 से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लैब मैनुअल 2 ओपन कर लिया, इसमें जाते हैं। ये हमने लास्ट टाइम एस्केप सीक्वेंसेस कर लिए थे, ये बात क्लियर हो गई। अब हम जाते हैं टास्क नंबर 5 पे। इसमें वो कह रहा है, इन दिस टास्क यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट ए प्रोग्राम विच विल आउटपुट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विद डिस्क्रिप्शन। वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल की वैल्यू को हमने आउटपुट करना है। अब नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमने अपने कोर्स में देखा कि हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमने आज देखना है हम वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर करने से उसको मेमोरी में एक एरिया मिल जाएगा जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हम उसको अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे, उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे अगली लाइन में क्या कहा गया? राइट ए प्रोग्राम विच स्टोर योर रोल नंबर एंड CGPA। नाउ हमने क्या करना है? 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, एक रोल नंबर का, एक CGPA का। जब हम रोल नंबर का वेरिएबल बनाएंगे तो क्या होगा? मेमोरी में हमें एक एरिया मिल जाएगा जिसके अंदर हम रोल नंबर अपने को स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि रोल नंबर किस टाइप का हो। रोल नंबर हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी। डाटा टाइप्स में ये पढ़ा था, सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप पढ़ी थी। इंटीजर में क्या था कि हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर चूँकि हमारा नंबर है तो हम रोल नंबर का वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद CGPA है तो CGPA का वेरिएबल हम डबल टाइप का बनाएंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ये अपना क्लास मैंने बना ली, मेन की बॉडी बनाते हैं हम। उसके बाद हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन पे आएंगे। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। जब उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो उसके बाद हमने उस वैल्यू को प्रिंट करके देखना है। ये आज के हमारे काम है। ये मैंने मेन को लिख लिया। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। जब मैं रोल नंबर के नाम का वेरिएबल, नाम आप कोई भी रख सकते हैं वेरिएबल का। ठीक है, डिक्लेयर करने का फॉर्मेट क्या है, सिंटैक्स क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी डाटा टाइप लिखनी है कि किस टाइप का वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपने वेरिएबल का नेम लिखना है। ठीक है, ये मैंने कमेंट में लिख दिया डिक्लेरेशन, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि नीचे डिक्लेरेशन हुई भी है, हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब रोल नंबर का वेरिएबल है तो उसका नाम भी हम रोल नंबर ही रख लेते हैं। आप नाम तो कोई भी रख सकते हैं वेरिएबल का, लेकिन ऐसा नाम रखें जिससे समझ आ जाए कि उसके अंदर वैल्यू हमने क्या स्टोर की हुई है। अभी देखिए, मैंने पहले लिखा इंट, फिर मैंने उस वेरिएबल का नाम रोल नंबर। वेरिएबल के नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको एक साथ लिख दिया और मैंने एन को कैपिटल कर दिया ताकि वो आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ से नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है एन से। ठीक है, इसको कहते हैं कैमल केस। रोल को मैंने पहले लिखा और नंबर को मैंने उसके बाद कैपिटल एन से स्टार्ट कर लिया, ताकि आगे इसके बाद ऐसे ही वेरिएबल होगा जिसके बाद जितने मर्जी वर्ड्स आते जाएँ आप उनको फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते जाएँ। इसके बाद हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। डिक्लेयर करने से क्या हुआ? मेमोरी के अंदर एरिया मिल गया, उस एरिया का नाम हमने रोल नंबर रखा हुआ है, उस एरिया की टाइप इंट रखी हुई है। अब उस एरिया के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करना है। अब रोल नंबर है, वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं? वैल्यू असाइन करनी है उसको। वैल्यू असाइन करनी है तो जी, रोल नंबर इज इक्वल टू से क्या मुराद है? ये इक्वल का सिंबल तो है, लेकिन इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर। इसलिए क्योंकि ये वैल्यू जो भी हम आगे लिख रहे हैं, ये वैल्यू असाइन कर देगा उस वेरिएबल को। उस वेरिएबल से कह देगा कि ये लो, ये तुम्हारी वैल्यू है, ये अपने अंदर स्टोर कर लो। ये उस वेरिएबल के नाम की जगह, नाम के अंदर स्टोर हो जाएगी जो भी हमें मेमोरी में एरिया मिला था। ठीक है, उसके बाद आते हैं CGPA पे। अब CGPA किस टाइप का हमने रखना था? हमने पहले बात की थी, हम इसको डबल टाइप का रखेंगे। डबल CGPA और सेमीकोलन, इस तरह ये डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है डाटा टाइप को हमेशा
स्मॉल लेटर्स में लिखना है। वेरिएबल आप जैसे भी लिखें वो आप कर सकते हैं, एरर नहीं आएगा, लेकिन डेटा टाइप हमेशा स्मॉल लेटर से आएगी। ये रिजर्व वर्ड है, ये प्रोग्रामिंग ने खुद डिफाइन किए हैं, हमने वही वैसे लिखना है जैसे हमने कहे गए हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसको वैल्यू असाइन करते हैं, CGPA असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके अंदर वैल्यू आप कोई भी लिखते हैं, जो भी आपका CGPA है या रैंडम कोई वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है। अब ये हो गई हमारी डिक्लेरेशन भी, इनिशियलाइजेशन भी इस प्रोग्राम के लिए कंप्लीट। अब जी हमारा क्या काम है, हमने इन वैल्यूज़ को आउटपुट करना है, इनको प्रिंट करना है। ठीक है। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट तो देखें उसने टेक्स्ट भी लिखा हुआ, माई रोल नंबर इज़, जो भी रोल नंबर वहाँ पे डिफरेंट रोल नंबर है, मैंने डिफरेंट लिखा हुआ, कोई मसला नहीं, आप अपना रोल नंबर लिख लें, रोल नंबर कुछ भी आप असाइन कर लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम वही लिखें। अच्छा जी, मैं उसी फोल्डर में चली गई, लैब 2 के फोल्डर के अंदर। उसके अंदर जाकर मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। इसका नाम क्या है, lab2 task 5 .java और all files। ये हो गया सेव। अब देखें जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, हम लोग जब भी कुछ प्रिंट करते थे तो प्रिंट हम कैसे करते थे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज़ लिखते थे, तो वो जैसे हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखी होती थी वो वैसे ही वहाँ पे जाके कंसोल के अंदर CMD के अंदर प्रिंट हो जाती थी। ठीक है। जैसे अभी ये देखें, मैं कोई वर्ड लिखती हूँ डबल कोटेशन के अंदर, कोई भी रैंडम वर्ड लिख लेते हैं और उसको मैं क्लोज करती हूँ, तो ये क्या होगा, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा है वैसे का वैसे ही ये जाके प्रिंट हो जाएगा कंसोल के अंदर। लेकिन अगर मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है, कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगी, कोटेशन के बगैर लिखूँगी। ठीक है। अगर मैं कोटेशन में लिख दूँगी रोल नंबर, तो क्या करेगा वो रोल नंबर वर्ड को प्रिंट कर देगा। मैंने रोल नंबर वर्ड को प्रिंट नहीं करना, मैंने करना है कि रोल नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रोल नंबर, तो कोटेशंस नहीं लगाऊंगी, डबल कोटेशंस नहीं लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि उसको पता लग जाएगा कि ये जी हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू को वो देखकर जाके बैकएंड पे वहाँ से मेमोरी से उसकी वैल्यू लेके आएगा और उसको वहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। ऐसे ही मैंने CGPA को भी लिख लिया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करना है, इसको चला कर देख लेते हैं। उससे पहले सेव कर लें या Ctrl+S प्रेस कर लें, जाते हैं CMD के अंदर, lab2 में टास्क नंबर 5 है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक और तरीका बताती हूँ CMD ओपन करने का। देखें, CMD यहाँ से ओपन किया, हम लोग ऐसे ओपन करते थे, हम लोग यहाँ पे फिर उसका चेंज डायरेक्टरी करके उसका पाथ सेट करते थे, डेस्कटॉप / कोमल्स फोल्डर / ITP लैब, जो भी हमारे पास उसका फोल्डर होता था। आज एक शॉर्ट वे है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे पाथ लिखा हुआ है वहाँ पे लिखेंगे CMD, एंटर प्रेस करेंगे तो ये CMD ओपन हो जाएगी और उसके अंदर पाथ वही सेट हो जाएगा जहाँ से हमने उसको ओपन किया था। अब lab2 टास्क 5 को हमने कंपाइल करना है, तो जावा सी lab2 टास्क 5 ये हो गया। इसके बाद इसको रन करते हैं, जावा lab2 टास्क 5, और ये देखें जी, उसने यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू को और CGPA की वैल्यू को प्रिंट किया है, ना कि वर्ड रोल नंबर वर्ड CGPA को प्रिंट किया है। ठीक है। क्या किया उसने रोल नंबर की वैल्यू को प्रिंट किया और CGPA की वैल्यू को प्रिंट किया। अगर मैं सपोज़ यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दूँ तो वो क्या करे, क्या लगता है आपको? अगर मैं डबल कोटेशन लगाऊंगी तो वो क्या करेगा, ये रोल नंबर जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ वर्ड, उस रोल नंबर को वैसे ही वहाँ पे रोल नंबर प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू को नहीं। वहाँ पे रोल नंबर ROLLNUMBER ये ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है। अभी कुछ और लिख कर देखते हैं डबल कोटेशन के अंदर कि वो उसको कैसे प्रिंट करता है। सपोज़ मैंने ऊपर लिख दिया माई डाटा, ताकि पता चल जाए कि नीचे मेरा डाटा है, मेरा रोल नंबर है, मेरा CGPA है। तो मैं इसको अब चला कर देखती हूँ CMD के अंदर। ठीक है। मैंने डबल कोटेशंस डाल दी इसके अंदर। अब CMD पे गए, दोबारा से कंपाइल किया, ये हो गया कंपाइल। अब रन किया तो ये देखें जी, माई डाटा
जैसे हमने वहाँ पे लिखा था, हमने कॉलन लगाया था, कॉलन भी वैसे का वैसे प्रिंट हो गया है, सारा कुछ वैसे का वैसे प्रिंट हुआ, लेकिन रोल नंबर और CGPA की वैल्यू प्रिंट हुई है। यहाँ पे मैं लगाती हूँ डबल कोटेशन, देखिए फिर क्या होता है। सेव, Ctrl+S साथ में ज़रूर करना है, जब भी कुछ चेंज लाना है तो कंपाइल करने से पहले Ctrl+S लाजमी कर लेना है। ये देखें जी, अब उसने क्या किया, उसने रोल नंबर वर्ड को ही प्रिंट कर दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू को नहीं। उसको लगा कि ये कोई स्ट्रिंग है, कोई वैल्यू है, कोई टेक्स्ट है जिसको मैंने प्रिंट करना है, और उसने वही प्रिंट कर दिया, ना कि उसने उसको वेरिएबल कंसीडर किया। जब कोटेशन नहीं लगाएंगे तो उसको पता लगेगा कि ये वेरिएबल है, मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है यहाँ पर, ठीक है जी। अब हमने प्रिंट क्या करना है, माई रोल नंबर इज़, फिर जो रोल नंबर की वैल्यू होगी वो, तो उसको कैसे करेंगे। अब देखें माई रोल नंबर इज़, माई रोल नंबर इज़ तो क्या है, वो हमने वैसे का वैसे प्रिंट करना है, जैसे हम चाहते हैं किसी की वैल्यू नहीं है वो, तो हमने माई रोल नंबर इज़ को हम लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, माई रोल नंबर इज़, यहाँ तक हम डबल कोटेशन में लिख देते हैं। माई रोल नंबर इज़, अब आगे इसके बाद जो है, इसके बाद जो भी आ रहा है उसको हमने उसके, वो रोल नंबर की वैल्यू है, तो हमने वहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है। अब हमें ये तो पता लग गया हुआ है कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको डबल कोटेशन के बगैर लिखना है। तो उसको लिखने से पहले हम प्लस लगाएंगे ताकि वो इन दोनों को एक लाइन कंसीडर करे, ठीक है, ताकि दोनों को कनकैटिनेट कर दे, इनको कंबाइन कर दे। अब माई रोल नंबर इज़, उसके बाद मैंने रोल नंबर का वेरिएबल लिख दिया, तो रोल नंबर का वेरिएबल क्या करेगा, वहाँ से वैल्यू लेके आएगा रोल नंबर की, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, माई रोल नंबर इज़ 1914023 वट एवर इज़ योर रोल नंबर, ठीक है, ये वैसे का वैसे प्रिंट होगा, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये आप लोग ने याद रखना है, ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और प्लस ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कनकैटिनेट करना है। हम लास्ट लैब में भी, लास्ट वीडियो में भी हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने CGPA के साथ करना है कि माई CGPA इज़, वो हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, उसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे, और जो CGPA वेरिएबल है उसको हम कोटेशन के बगैर लिखेंगे ताकि उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाए। माई CGPA इज़ और प्लस लगाया और वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, तो उससे पहले Ctrl+S कर लें, जावा सी लैब 2 टास्क 5, ये होगा कंपाइल। अभी रन किया तो देखें जी, माई डाटा वो हमने पहले लाइन लिखी थी वैसे ही प्रिंट होगा, उसको निकाल देते हैं बाद में। माई रोल नंबर इज़, जो मैंने रोल नंबर की वहाँ पे वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पे आके वैल्यू प्रिंट होगी, जो आपने लिखी होगी वो ऑब्वियसली वही प्रिंट होगी। माई CGPA इज़, जो वैल्यू लिखी थी वहाँ पे वो प्रिंट हो गई। इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट करने से क्या होगा, इस लाइन को हमारा कंपाइलर कंसीडर ही नहीं करेगा। ये दोबारा से रन किया तो देखें वो लाइन नहीं आई, हालांकि वहाँ पे लिखी हुई है लेकिन बस वो कमेंट कर दी थी, ठीक है जी। तो समझ आ गई हमने कैसे इसको प्रिंट किया। हमने एक वेरिएबल के अंदर पहले उसको डिक्लेयर कैसे किया, उसको इनिशियलाइज़ कैसे किया, उसके अंदर वैल्यू को प्रिंट कैसे किया फिर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर की वैल्यू बस यहाँ पे चेंज करूँगी तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जब प्रिंट होगी तो वहाँ पे चेंज्ड प्रिंट होगी, क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू बैक एंड पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है। जब यहाँ पे वो देखेगा कि ये वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है, तो वो बैक एंड से वैल्यू वो नई वाली लेके आएगा। मैंने चेंज करने के बाद Ctrl+S किया, उसके बाद मैं कंपाइल करती हूँ, फिर मैं रन करती हूँ, तो देखें ये नई वाली वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वहाँ पे वो वाली प्रिंट होगी। हमें हर दफ़ा हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर अपना रोल नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम वेरिएबल से ले कर आएंगे और फिर वहाँ पे प्रिंट करेंगे। उसके बाद आज हम चलते हैं अगले टास्क के ऊपर, टास्क नंबर 6। इसमें वो क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम विच विल आउटपुट द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर। स्क्वायर, व्हाट इज़ स्क्वायर, आप लोगों को पता है कि स्क्वायर आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि एक नंबर उसका स्क्वायर कैसे लेते हैं,
उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब कह रहा है स्टोर अ नंबर इन इंट वेरिएबल एंड आउटपुट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एक इंट वेरिएबल के अंदर वेरिएबल को नंबर को स्टोर करो और उसका स्क्वायर लेकर उसको प्रिंट करो फिर। ठीक है, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ये जी हमने लिख ली, एंड पे कमेंट भी लिख दिया, यहाँ पे मेन एंड हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हमारा ये प्रोग्राम इसने एक्चुअली करना ये है कि एक नंबर होगा उसका स्क्वायर लेना है। नंबर को हमने पहले स्टोर करना है मेमोरी के अंदर। ठीक है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट फिर आगे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, मैंने रख दिया नंबर। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, ये हमारा एक नंबर डिक्लेयर हो गया। मेमोरी के अंदर हमें एक स्पेस मिल गई इंटीजर टाइप की। ठीक है, उसको वैल्यू अब असाइन करनी है, उसको इनिशियलाइज करना है। नंबर इज़ इक्वल टू 4 जो है वो वैल्यू असाइन हो गई है नंबर वाले वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, बाद में भी आप देखें तो यहाँ हम लोग खुद भी बाद में देखें पता लग जाए कि ये डिक्लेरेशन है और ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। जो भी नंबर हमने उस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, जैसे हमने 4 स्टोर किया है, उसके अंदर हम जो भी नंबर स्टोर करेंगे हमने क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। स्क्वायर कैसे प्रिंट करते हैं, स्क्वायर कैसे लेते हैं नंबर, मैथ्स में आप लोगों को पता ही होगा कि स्क्वायर कैसे लेते हैं, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, नया वेरिएबल बना लिया मेमोरी के अंदर, इंट स्क्वायर। उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन करनी है हमने, उसके अंदर जो हमने नंबर लिया हुआ है, ऑब्वियसली स्क्वायर कैसे लेते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये नंबर के अंदर वैल्यू जो भी पड़ी हुई है, हमें सपोज़ नहीं पता वैल्यू क्या पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मुझे वेरिएबल का नाम पता है, वेरिएबल का नाम है नंबर, उसके अंदर जो मर्ज़ी वैल्यू पड़ी हो। ठीक है, 4, 6, 2 जो भी मैं इसके अंदर चेंज कर सकती हूँ, बाद में चेंज करके देखेंगे भी कि आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर लिखा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर और सेमीकोलन। अब नंबर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 4 और दूसरा भी नंबर वही है 4, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय 4, नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर के अंदर वैल्यू नहीं स्टोर हो जाएगी, असाइन उसको हो जाएगी वैल्यू, वो क्या होगी 16। ठीक है, 4 × 4 16, तो 16 वैल्यू असाइन हो जाएगी असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू स्क्वायर को। ठीक है, स्क्वायर वाले वेरिएबल को। ठीक है, अब उस वेरिएबल को हमने क्या करना है, प्रिंट कर देना है ताकि हमें शो हो जाए कि वाकई वो 16 ही वैल्यू स्टोर हुई थी उसके अंदर या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट पे जाते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लिख ली और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर। हमने लास्ट वाले टास्क में देखा कि हम डबल कोटेशन के बगैर लिखेंगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू को उस जगह पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर पहले कोटेशन में लिख लेते हैं हम, अगर कोटेशन में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ, मैंने स्क्वायर ऑफ लिखा कोटेशन के अंदर तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर मैंने लिखा नंबर को कोटेशन के बगैर, तो क्या होगा, उस नंबर की जगह पे उसकी वैल्यू 4 प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर ऑफ 4। नेक्स्ट मैंने इज़ को फिर से कोटेशन के अंदर लिखा तो इज़ फिर एज इट इज़ ही प्रिंट होगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर ऑफ 4 इज़, फिर आगे मैंने स्क्वायर की वैल्यू जो वो प्रिंट करनी है तो कोटेशन के बगैर लिखूँगी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16। समझ आ गई, स्क्वायर ऑफ को कोटेशन में लिखा है तो क्या होगा, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। नंबर को कोटेशन के बगैर लिखा है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इज़ को फिर से मैंने कोटेशन में लिखा है तो क्या होगा, इज़ एज इट इज़ जैसे भी लिखा हुआ है मैंने इसके अंदर वैसे ही प्रिंट होगा। फिर स्क्वायर है, कोटेशन के बगैर है तो उसने ढूंढा जाके, उसने देखा कि वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल है तो उसने क्या किया, उसकी वैल्यू निकाली और वहाँ पर प्रिंट कर दी। और उसको सेव एज कर लेते हैं उसी जगह पे लैब 2 के अंदर ही। इसका नाम क्या रखेंगे, लैब 2 टास्क नंबर 6 डॉट जावा लिखना नहीं बोलना, ऑल फाइल्स। इसको कर दिया सेव। अब जाते हैं CMD के अंदर, पाथ सेट हुआ है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाइल करेंगे lab2 task6.java, उसके बाद जावा lab2 task6, एंटर प्रेस किया तो क्या प्रिंट हो गया, स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी कि कैसे ये प्रिंट हुआ है। ठीक है, नंबर के अंदर वैल्यू थी 4, अब मैंने सपोज़ वहाँ पे 6 कर दिया, मुझे आगे इस प्रोग्राम में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके अंदर 6 सेव हुआ है, स्क्वायर के अंदर ऑटोमेटिकली 6 का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि मैंने उस नंबर को, जो भी नंबर के अंदर वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 को मल्टीप्लाई करके 6 के साथ जो आंसर आएगा स्क्वायर में जाएगा, और जब प्रिंट करेगा तो वो जो नंबर में वैल्यू है नंबर की जगह प्रिंट करेगा, स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर की जगह प्रिंट करेगा। अब ये हम इसको ये कर लिया, स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, कोई बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, उसका ये स्क्वायर लेके आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, और प्रिंट स्टेटमेंट भी इतनी अच्छी लिखेगा जैसे अभी हमने लिखी हुई थी। अब अगले टास्क पे जाते हैं। यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट अ प्रोग्राम विच विल कन्वर्ट द फुट टू इंचज़ या फीट टू इंचज़। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर नंबर ऑफ़ फीट। ठीक है, हमने फीट को इंचज़ में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास फीट तो होंगे ही, नंबर ऑफ़ फीट तो होंगे, तो हम किसी वेरिएबल में रखेंगे। तो वेरिएबल हम उसके लिए डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको इनिशियलाइज करेंगे, कोई वैल्यू देंगे, उसके बाद हम एक वेरिएबल का एक इंचज़ का वेरिएबल बनाएंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे फीट को इंचज़ में कन्वर्ट करने का। हमें ये पता है कि 1 फुट में 12 इंचज़ होते हैं, तो जितने भी फीट होंगे उनको इंचज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उस फुट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंचज़ में। ठीक है, मैंने आपको इतना तो बता दिया है, अब आगे आप लोगों ने इसको देखना है। ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है, कैसे करना है, पहले आपने एक फीट नंबर लेना है, इंट, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट फीट के नाम से, उसके अंदर कोई भी वैल्यू साइन करें, 2, 3, 4 जो भी आपका दिल करे, और फिर उसको आपने एक नया वेरिएबल लेना है इंचज़ का। उसके अंदर क्या करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम स्क्वायर के अंदर नंबर इंटू नंबर किया था, यहाँ पे इंचज़ के इज इक्वल टू फीट मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो इंचज़ की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट प्रोग्राम की तरह। ये देखें स्क्वायर के अंदर क्या कैसे स्क्वायर आया था, उस नंबर को मल्टीप्लाई किया था नंबर के साथ। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे नंबर की जगह पे फीट होगा, स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, इंचज़। तो नंबर की जगह पे फीट होगा, फीट के अंदर जो भी वैल्यू आपने साइन की होगी उसको अपने नीचे आके इंचज़ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे यहाँ पे इंचज़ को डिक्लेयर करेंगे, इंचज़ इक्वल टू लिखेंगे फीट मल्टीप्लाई बाय 12, फीट इस तरह फीट मल्टीप्लाई बाय 12, बस ये वाली लाइन अपने चेंज करनी है, बाकी बस अपने नाम ही चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है और कन्वर्ट करके चेक करना है कि वाकई आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, उनको फिर प्रिंट कर लेना है एंड पे, नंबर ऑफ़ फीट को भी, नंबर ऑफ़ इंचज़ को भी, जैसे हमने वहाँ पे नंबर को भी प्रिंट कर लिया था, उसके स्क्वायर को भी प्रिंट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ये जी आप लोगों के जी पोस्ट लैब टास्क हैं, आप लोगों ने इनको करना है, मुझे सबमिट करवाने हैं। ये क्या करना है, इस पहले टास्क में आपने करना है 2 वैल्यूज़ होंगी, उनको स्वैप करना है आपस में, 2 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हैं, उनके अंदर वैल्यूज असाइन करनी है, और आपने कोई ऐसा लॉजिक सोचना है कि पहले वेरिएबल वाली वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चली जाए और दूसरी वाली वैल्यू पहले में चली जाए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको हिंट देती हूँ, क्या पता आप लोगों को तीसरा वेरिएबल भी यूज़ करना पड़ जाए। ठीक है, अब आगे आप लोग इसको सोचेंगे खुद और इस पर टास्क कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे। अगर फिर भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको अगली लैब में इसका दोबारा से छोटा सा इसका करवा के दिखा दूँगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पहले मुझे करके सबमिट करवाना है, ताकि आप लोगों को मैं एवेलुएट भी कर सकूँगी आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ये देखें 5 और 2 नंबर्स हैं, और फिर उसके बाद वो 2 और 5 हो गए हैं। ए और बी 2 वेरिएबल से, ए में 5 थी, बी में 2 थी, बाद में बी में 5 हो गई और ए में 2 हो गई। दूसरा ये क्या क्वेश्चन है कि जी एक प्रोग्राम लिखें विच विल आउटपुट द परसेंटेज ऑफ अ नंबर। वैसा ही प्रोग्राम जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया है कि एक नंबर होगा और दूसरा एक हमने वेरिएबल लेना है परसेंटेज का, उस परसेंटेज के अंदर कैसे परसेंटेज आएगी, आप लोगों को फार्मूला तो पता ही होगा कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 25 से और डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास उसका परसेंटेज निकल के आप लोगों के पास एक नए वेरिएबल में चली जाएगी, उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा और ये आप लोगों के पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, आज का लेबनर यहाँ पे एंड हुआ। अब अगली वीडियो में हम अगले लेबनर को देखेंगे।